नमस्कार दोस्तों, मैं यश यशपाल एक बार पुनः अपने इस YouTube के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में नवनिर्मित सरकार डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जी जैसे ही शपथ लेते हैं वैसे ही दो बड़ी घोषणाएं करते हैं। पहला ये कि हम इम्पोर्टेड आइटम पे टैरिफ बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने देश में रोजगार को बढ़ावा देंगे। उसमें आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले, जो उन्होंने कहा है कि भाई हम इम्पोर्टेड आइटम पर टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ चार्ज को बढ़ाएंगे। तो हम आपको यही टैरिफ चार्ज क्या होता है, ये टैरिफ क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसका वैश्विक मार्केट पर और हमारे देश के मार्केट पर, हमारी देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है, हम दोनों मुद्दों को धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले तो हम ये टैरिफ होता क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी कहा कि हम इम्पोर्टेड आइटम पर टैरिफ चार्ज बढ़ाएंगे। तो हम इसी को आसान शब्दों में आपको समझाना चाहते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है, इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पर या किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर कैसे यह उस इकोनॉमिक कंडीशन को प्रभावित करती है। तो टैरिफ का सीधा सीधा तात्पर्य टैक्सेस से है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज मैं अपने गांव का मुखिया हूँ और आप अपने गांव के मुखिया हैं। आप अपने गांव की सरकार चलाते हैं और मैं अपने गांव का सरकार चलाता हूँ। तो चूंकि मैं अपने गांव का सरकार चलाता हूँ, आप अपने गांव का सरकार चलाते हैं, हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि आपके गांव में उत्पन्न होने वाली चीज़ें आपके गांव के किसान, आपके गांव के व्यापारी हमारे गांव में आकर बेच सकते हैं और हमारे यहाँ के व्यापारी और किसान कोई भी वस्तु को आपके गांव में जाकर के बेच सकते हैं। ये हमारा आपका प्रोसेस फिक्स हुआ। अब मान लीजिए आपके गांव में भी गेहूं का उत्पादन होता है और मेरे गांव में भी गेहूं का उत्पादन होता है। मेरे गांव में गेहूं का दाम है 100 रुपये किलो और आपके गांव से जो गेहूं मेरे गांव में बेचने के लिए आप लाते हैं, व्यापारी लोग लाते हैं, आपके गांव की सरकार लाकर हमारे गांव में गेहूं बेचती है, वो भी हमने 100 रुपये ही दाम रखा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमारे यहाँ जो है कोई ऐसी वो नहीं है, हमारे यहाँ जो उत्पादित हो रहा है, जो मेरे गांव में गेहूं उत्पादन हो रहा है उसका भी दाम 100 रुपये किलो है और आपके गांव से जो गेहूं आ रहा है उसका भी दाम 100 रुपये किलो है। ठीक है, हमारे गांव की जनता हमने फ्री कर रखा है, भाई आपकी मर्जी, आप जहाँ की चाहें वहाँ का गेहूँ यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जी इस बार जैसे ही शपथ ग्रहण करते हैं वैसे क्या नहीं, जो विदेशी आइटम हमारे यहाँ आ रहा है, जो दूसरे गांव का सामान हमारे यहाँ आ रहा है, उस पर हम अब टैरिफ लगाएंगे। अब ये टैरिफ कुछ भी हो सकता है 25% हो, 20% हो, 10% हो। अभी कुछ देशों में उन्होंने कल ही टैरिफ लॉन्च कर दिया, जैसे चाइना जैसे देशों पर, जो चाइना से सामान अमेरिका को जाता है उसको उन्होंने 25% टैरिफ लगा दी है। अब देखिए इसका असर कैसे होगा। अब हमने क्या कर दिया, मैंने कह दिया कि आपके गांव से जो सामान आ रहा है मैं उस पर 25 रुपये टैरिफ लगाऊंगा। अभी तक क्या था कि आपके गांव का जो गेहूं आता था वो भी 100 रुपये किलो मेरे यहाँ बिकता था और जो मेरे यहाँ का गेहूं है, मेरे गांव का गेहूं है, उत्पादित करते हैं किसान, वो भी 100 रुपये किलो बिक रहा था। लेकिन हमने क्या कहा कि अब भाई हम आपके गांव से जो गेहूं आ रहा है उस पे हम 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, अर्थात जो मेरे यहाँ का गेहूं है वो 100 रुपये का 100 रुपये किलो ही बिकेगा और जो आपके गांव का गेहूं आ रहा है मेरे गांव में बिकने के लिए वो अब 125 रुपये किलो बिकेगा, चूंकि वो 25 रुपये किलो मैं लूंगा डायरेक्ट, चूंकि मैं यहाँ की सरकार चलाता हूँ, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अब जरा सोचिए, जो हमारे यहाँ के लोग हैं
क्या करेंगे? क्या आपके गांव का गेहूं यूज करेंगे? नहीं भाई, वही सामान मेरे यहाँ का किसान 100 रुपए किलो में बेच रहा है, वही सामान जो आपके गांव से आ रहा है वो 125 रुपए किलो में बिक रहा है। तो हम कौन सा उपयोग करेंगे? हमारे यहाँ की जनता कौन सा उपयोग करेगी? सीधी सी बात है, जो 100 रुपए किलो है, तो इसमें नुकसान किसका हुआ भाई? सीधी सी बात है, हमारे गांव का तो बिकता ही रहेगा। अगर हमारे गांव का किसान, बल्कि उसको मौका मिलेगा कि भैया सामने वाले का गेहूं 125 रुपए किलो बिक रहा है, वही गेहूं हमने 100 रुपए किलो में बेचना है, ऐसा करो 10 रुपए बढ़ा दो, तो हमारे यहाँ के किसानों की आमदनी 10 रुपए किलो बढ़ जाएगी। जबकि आपके गांव से जो गेहूं आ रहा है बिकने के लिए, वो बिकना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई सबको सस्ता आइटम चाहिए, तो बिकना ही बंद हो जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? जब आपके गांव का गेहूं बिकना ही बंद हो जाएगा, तो क्या करोगे आप भाई? आप चूंकि सरकार चलाते हो, तो आप अपने किसानों से गेहूं खरीद कम हो जाएगी। खरीद कम क्यों हो जाएगी? चूंकि आप बेच ही नहीं पा रहे हो दूसरे देशों में, बिक ही नहीं रहा आपका सामान, तो वो खरीद कम हो जाएगी। जब आप नहीं खरीदोगे तो किसान भी बेचारा लाचार हो जाएगा। भाई गेहूं पैदा करे तो क्यों करे? फिर उसका जो मेन कमाई है कृषि, वो गेहूं पैदा कर रहा है, आपको सरकार को बेचता है, सरकार दूसरे देशों में बेचती है। अब जब गेहूं दूसरे देशों में बिक ही नहीं रहा है, तो किसान क्या करेगा भैया? अभी तक जो 100 रुपए किलो बिक रहा था, जैसे तैसे चलो 70 में ही बिक जाए, 80 में ही बिक जाए, वो ढूंढेगी ग्राहक। क्योंकि वहां की सरकार, आप तो खरीद नहीं रहे हो, खरीदोगे अब आप कब? जब विदेशों में बिकेगा, फिर मजबूरन आप किसानों से सस्ता खरीदोगे। किसान भी मजबूर है, चूंकि उन्हें अपना घर खर्च चलाना है, तो वो भी सस्ते दामों में बेचना शुरू कर देंगे। तो इससे नुकसान क्या किसका होगा? नुकसान होगा आपका, आपके किसानों का। यही है टैरिफ। टैरिफ मतलब टैक्स। यही डोनाल्ड ट्रंप जी करने जा रहे हैं, कई देशों के साथ उन्होंने कल लागू कर दिया है। तो ओबियसली सीधी सी बात है, आपके यहाँ क्राइसिस आएगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, सीधी सी बात है। और हमारे यहाँ का किसान और फूलेगा फलेगा, समझ रहे हैं ना? ठीक इसी प्रकार, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे का भी कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे हम भारत देशवासी जो भी सामान वहां से खरीदते हैं, 100 रुपए का खरीदते हैं, तो हमारे इंडिया की सरकार, भारत की सरकार 100 रुपए की टैरिफ भी उस पर वसूलती है। अर्थात हम आपसे 100 रुपए में खरीद के ले आए इंडिया में बेचने के लिए, साथ में हमने क्या किया, उसको उस पे 100 रुपए की टैरिफ लगा दी। अब वो सामान 200 रुपए में बिक रहा है। अब वो सामान हमारे इंडिया में आके 200 रुपए में बिक रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने देखा कि भाई ये तो गलत बात है यार, हम तो तुम्हारे सामान पे केवल 10 रुपए की टैरिफ लगाते हैं, और तुम हमारे सामान पे 100 रुपए की टैरिफ लगा रहे हो। अर्थात अमेरिका से जो आया हुआ सामान है, खरीदा तो गया था 100 रुपए में, डोनाल्ड ट्रंप जी को पता है कि ये तो हमसे 100 रुपए में लेकर गया, लेकिन ये 200 रुपए में बेच रहा है, मतलब इतना महंगा क्यों बेच रहा है? ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ऐसे सभी गवर्नमेंट करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी कहा कि भाई हम अभी तक तो तुमसे 100 रुपए में जो सामान खरीदते थे, हम अपने देश में 110 में बेचते थे, लेकिन तुम तो 200 में बेच रहे हो, सीधे सीधे डबल में। इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फायर हैं और उन्होंने टैरिफ बढ़ा दी है। अब उसका असर पूरे वैश्विक बाजार पे पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज उन्होंने ये घोषणा की है कि हमारे देश में जो भी कंपनियां हैं, जो विदेशी मजदूर आते हैं, विदेशी वर्कर आते हैं, इंजीनियर हो, कुछ भी जो विदेशी आते हैं, नहीं, अब नहीं आएंगे। आएंगे, लेकिन अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 50 सीटें हमारे 100 सीटें हैं तो 100 सीटें में अब 90 सीटें हमारे देश के लोगों के लिए होंगी, 10 सीटों के लिए अब आप लोग लड़िए। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक क्या कहते थे, जो डिजर्व करता है उस पोस्ट के लिए सब आए, सब नौकरी पाए, सब कमाएं। अब जरा सोचिएगा, जो हमारे देश से अच्छे संस्थानों से लड़के पढ़े लिखे हैं, लाखों की संख्या में हर साल जाते थे अमेरिका, नौकरी करते थे। अब चूंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग तो चले गए बाहर, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहने में इंजीनियर हैं, तो बड़ी संस्था से बीटेक किया वो लड़का ज़्यादा पैसा के चक्कर में अमेरिका चला गया, तो कम से कम जो छोटी संस्थानों से बीटेक किए हुए लड़के हैं, इंजीनियर हैं, उनको नौकरी मिल जाती थी भारत देश में ही, और उनका भी गुजारा भत्ता चलता था। अब नहीं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, अब तो हम अपने यहाँ भी हमारे यहाँ के
कर्नल हमारे यहाँ कंपनी है तो 90% वर्कर हमारे यहाँ के होंगे, 90% इंजीनियर हमारे यहाँ के होंगे, 10% के लिए बाहर ही आना तो आ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब इससे होगा क्या, सीधी सी बात है, जब वहाँ पर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जो हमारे यहाँ के अच्छे संस्थानों से बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं उनको वहाँ पर नौकरी ही नहीं मिलेगी तो वो जाएंगे ही नहीं। और हमारे इंडियन कंपनियां क्या करेंगी, कहने का मतलब जब हमें 25,000 रुपये में एक अच्छा इंजीनियर, अच्छे संस्थान से पढ़ा हुआ इंजीनियर 25,000 रुपये मिल रहा है, तो जो छोटे संस्थान से पढ़े लिखे इंजीनियर हैं उनको हम 25,000 क्यों देंगे भाई? अगर तुम्हें करना, पहली बात तो अब चूंकि वहां भी लोग कम जाएंगे, लाखों की संख्या में जो जा रहे थे अब हजारों की संख्या में जाएंगे तो वो लड़के हमारे यहाँ ही नौकरी ढूंढेंगे। जो 5 लाख के चक्कर में जाते थे अब वो 25-30,000 की नौकरी करने पर मजबूर होंगे। तो जो बेचारा छोटे संस्थान से पढ़ा लिखा है वो 25,000 की नौकरी करता था, अब उसके लिए कहीं कहीं कोई जगह नहीं होगी। इससे क्या बढ़ेगी? इससे बढ़ेगी बेरोजगारी। अगर मोदी चाचा ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करते रहे तो आने वाला समय भारत देश के लिए बहुत ही कष्टमय समय है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा हमारा वीडियो, जो डोनाल्ड ट्रंप की अभी की हाल की नीतियां हैं उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि हमारी भारतीय खासकर बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी चाचा की गवर्नमेंट तो क्या कहें, केवल हिंदू मुस्लिम और बाबाओं का ढाबा चल रहा है। बाबाओं को लेकर ये चल रहे हैं, बाबा लोग एआई बनाए, बाबा लोग कंप्यूटर बनाए, बाबा लोग मोबाइल बनाएंगे, सब कुछ बाबा लोग करेंगे। देश की शिक्षा भी बाबा लोग संभालेंगे। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस पर सोचिएगा, समझिएगा। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाले समय में भारत में बेरोजगारी महंगाई बढ़ी तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। अगर मोदी चाचा की आंखें नहीं खुली तो आने वाला समय भारत देश के लिए काफ़ी कष्टमय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे।